प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर देने के लिए आकृति 3.3 में दिए दंड आलेख का प्रयोग कीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न पूछा है, कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है और कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है। तो हम नीचे जो हमें आकृति 3.3 में जो दंड आलेख दिया है, ये यहाँ पे दंड आलेख आपको दिख रहा है। तो इसमें पहला प्रश्न पूछा गया था कि कौन सा पालतू पशु सबसे अधिक लोकप्रिय है। तो जिस यहाँ पर देखिए, ये जो आपको इधर इस वाली लाइन में नीचे देखिए, ये आपको जानवरों के नाम दिए हैं, कुत्ते, बिल्लियाँ, खरगोश, हैमस्टर और अन्य, ये पालतू पशु हैं। और ऊपर आपको विद्यार्थियों की संख्या दी गई है कि किस विद्यार्थी ने कितने पशुओं को पाला है। तो कुत्ते का अगर हम देखते हैं तो उसका जो दंड आलेख जा रहा है वो 8 संख्या 8 तक जा रहा है, और बिल्लियों का दंड आलेख ऊपर संख्या 10 तक जा रहा है। तो इसमें सबसे ऊंचा जो दंड है वो है बिल्ली के लिए जो दर्शाया गया है। तो यानी सबसे जो लोकप्रिय पशु है वो कौन है, बिल्ली है। तो पहले प्रश्न का उत्तर आप लिखेंगे, जो आपको पहला प्रश्न दिया गया है कि कौन सा पालतू पशु अधिक लोकप्रिय है, तो इसका उत्तर आप लिखेंगे बिल्ली। दूसरा प्रश्न है कि कितने विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है। तो उसके लिए आपने देखा कि कुत्ते का जो ग्राफ आपका जा रहा है वो कहाँ तक जा रहा है, इस बिंदु 8 तक। तो यानी आप लिखेंगे 8 विद्यार्थियों का पालतू पशु कुत्ता है। इसके बाद दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित दंड आलेख को पढ़िए जो एक पुस्तक भंडार द्वारा 5 क्रमागत वर्षों में बेची गई पुस्तकों की संख्या दर्शाती है, और आगे आने वाले प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें पहला प्रश्न है आपका कि वर्ष 1989, और ये 1989, ये 1990 और 1992, 3 ईयर आपको दिए गए हैं कि इनमें से प्रत्येक में लगभग कितनी पुस्तकें बेची गई हैं। तो हम नीचे जो आकृति हमारी दी गई है, ये वाली आकृति 3.4 वाली, ये उस क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो यहाँ पर आपको हमें 3 वर्षों के लिए पुस्तकों की संख्या ज्ञात करनी है, 1989, 1990 और 1992। तो 1989 में हमारा जो स्केल का सीध है वो लगभग यहाँ 100 और 200 के बीच में जा रहा है, और 1990 में 400-500 के बीच में, और 1992 में हमारा स्केल जा रहा है 200 से 300 के बीच में। तो हम इसकी सीध अगर हम देखते हैं तो हमारा 1989 के लिए सबसे पहला जो हमारा यहाँ पे ईयर दिया गया है, तो उसमें सबसे पहला है 1989। तो इसके लिए हम देखेंगे तो ये 200 से थोड़ा सा ही नीचे है। तो 1989 के लिए हम पुस्तकों की संख्या लिखेंगे लगभग 175। फिर 1990 के लिए हम लिखेंगे, क्योंकि ये भी 500 से थोड़ा सा ही नीचे है सीध में अगर देखें स्केल लगा के, तो ये हमारा जो है इसको हम लिखेंगे 475। और 1992 में हमारा ये 200 से थोड़ा सा ऊपर है, तो हम इसे लिखेंगे 225। यानी वर्ष 1989 में पुस्तकों की संख्या जो है 175, और 1990 में 475, और 1992 में 225। तो ये हमारा पहले वाले का आंसर है। इसके बाद दूसरा प्रश्न हमसे पूछा गया है कि किस वर्ष में लगभग 475 पुस्तकें बेची गई और किस वर्ष में लगभग 225 पुस्तकें बेची गई। तो अभी हमने ग्राफ की मदद से देखा था कि 475 पुस्तकें हमारी 1990 में बेची गई हैं, और ये 1990 है पहले 475 पुस्तकों के लिए, और 225 पुस्तकें हमारे 1992 में बेची गई हैं। तो ये हमारा दूसरे वाले का उत्तर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया है, किन वर्षों में 250 से कम पुस्तकें बेची गई हैं। तो 250 से कम पुस्तकें आप देखेंगे, 250 आपका कहाँ होता है, 200 और 300 के बीच में। तो इससे नीचे जिसके ग्राफ जा रहे हैं, एक तो 1989 हमारा है, और 1989 के पश्चात हमारा दूसरा साल जो है 1992 वो साल है जिसमें पुस्तकों की संख्या 250 से कम है, क्योंकि हमने अभी अभी देखा था कि यहाँ पर हमारी पुस्तकों की जो संख्या थी वो कितनी थी, 225 थी। तो सिर्फ 2 वर्ष हमें दिखते हैं, 1989 और 1992, जिनमें पुस्तकों की संख्या 250 से कम है। फिर चौथा प्रश्न है, क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि वर्ष 1989 में बेची गई पुस्तकों का आकलन आप किस प्रकार करेंगे। तो हम आकलन में यही देखते हैं कि वर्ष 1989 में सबसे कम पुस्तकें बेची गई हैं। इसके पश्चात हमें तीसरा प्रश्न दिया है, 6 विभिन्न कक्षाओं के विद्यार्थियों की संख्याएं नीचे दी गई हैं, इन आंकड़ों को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। तो यहाँ एक सारणी बनी हुई है
सारणी में एक जगह कक्षा लिखी है ऊपर और नीचे लिखी है विद्यार्थियों की संख्या। तो 5वीं के लिए हमें जो संख्या दी है वो 135, छठी के लिए 120, 7वीं के लिए 95, 8वीं के लिए 100, 9वीं के लिए 90 और 10वीं के लिए 80। तो इस सूचना के लिए हमें एक दंडालेख भी खींचना है और कुछ प्रश्न हमसे पूछे गए हैं, उन प्रश्नों के हमें उत्तर भी देने हैं। तो सबसे पहला प्रश्न है कि आप स्केल किस प्रकार चुनेंगे, यानी अगर आपको इस दंडालेख को निरूपित करने के लिए कोई स्केल चुनना है तो आप कैसे वो स्केल चुनेंगे। तो स्केल जो का निर्धारण जो होता है वो हम पर निर्भर करता है कि हम ग्राफ में दर्शाने के लिए या दंडालेख बनाने के लिए जो है कौन सा पैमाना हमें सही बैठता है। तो मैंने जो यहाँ पर इसका दंडालेख बनाया है कुछ इस प्रकार से बनाया है। तो इस साइड एक्स एक्सिस पे ये देखिए हमारा जो हम ग्राफ खींचते हैं या आलेख खींचते हैं तो उसमें हम हमारी जो क्षैतिज अक्ष होती है उसको हम एक्स एक्सिस कहते हैं और ये ऊर्ध्वाधर अक्ष जो होती है उसको हम वाई एक्सिस कहते हैं। ये हमारा मूल बिंदु हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने जो पैमाना लिया है, मैंने 0 के बाद जो पहला एकक है हमारा, पहला यूनिट है, उसको मैंने 20 मान लिया है। उसके बाद अगले यूनिट को 40। तो ध्यान देंगे पैमाना लेने में आपने जो हर दो खानों के बीच की दूरी आपकी सेम होगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने 0 से 20 ले लिया फिर 20 से 50 ले लिया, ऐसा नहीं। तो 20-20 का ही गैप होगा सारे खानों में। तो मैंने 20-20 का अंतराल ले रखा है कि मैंने 1 यूनिट बराबर कितना लिया है, एक मात्रक या 1 यूनिट बराबर 20 मात्रक, 20 इकाई। ठीक है, या 20 बच्चे भी ले सकते हैं। तो आपका इसमें जैसे सबसे पहले जो 5वीं कक्षा थी उसके लिए विद्यार्थियों की संख्या दी गई थी 135। तो 135 हमारा 120 से 140 के बीच में होता है। तो हम अनुमान लगा लेंगे कि 135 हमारा कहाँ होगा, वो 130 से थोड़ा सा ऊपर होगा। तो हमने स्केल की सहायता से उस जहाँ पर हमारा 135 लगभग यहाँ पर आ रहा पैमाने में, उसकी सहायता से स्केल की सहायता से ऐसे दंडालेख उसके लिए खींच लेंगे, यानी स्केल रखेंगे और स्केल से उस बिंदु को दर्शा लेंगे, उससे ऐसे नीचे को ऐसे पिलर बना लेंगे। इसके बाद छठी कक्षा के लिए आंकड़ा था 120। तो 120 के सीध में हम ऐसे स्केल से यहाँ पर एक बिंदु लगा लेंगे और फिर उस बिंदु से हम एक पिलर की रचना कर लेंगे। फिर 7वीं कक्षा के लिए संख्या थी 95। तो 95 हमारा 100 से थोड़ा सा नीचे होगा। तो यहाँ भी हम स्केल के सहायता से उस बिंदु को दर्शा लेंगे और फिर उसके लिए दंड खींच लेंगे। फिर हमारा 8वीं कक्षा के लिए संख्या है 100। तो एग्जैक्ट 100 की सीध में हम बिंदु खींचेंगे और फिर यहाँ पर हम कक्षा 8 के लिए जो है दंड की रचना करेंगे, पिलर की रचना करेंगे। कक्षा 9वीं का संख्या हमें दी है 90। तो 90, 80 और 100 के ठीक बीच में होगा। तो ठीक बीच वाले बिंदु से ऐसे सीध में स्केल रख के यहाँ पर हम कक्षा 9 के लिए दंड की रचना करेंगे। फिर लास्ट कक्षा है 10 जिसके लिए संख्या दी है विद्यार्थियों की 80। तो 80 के लिए आप यहाँ स्केल के सीध से ऐसे बिंदु लगा करके पिलर खींच लेंगे। तो इस प्रकार हमने कक्षा 5 से लेकर 10 तक के जो विद्यार्थियों की संख्या हमें दी थी उसके लिए हमने दंडालेख की रचना इस प्रकार की। फिर इसके बाद कुछ प्रश्नों के हमें उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है कि किस कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या अधिकतम है और किस कक्षा में न्यूनतम है। तो अधिकतम संख्या जैसे हमें दिख रहा है कि इसमें जो हमारा सबसे ऊंचा पिलर गया है वो कौन सा है, कक्षा 5 का है। तो अर्थात 5वीं कक्षा के विद्यार्थियों की संख्या सबसे अधिक है। तो यहाँ पर आप आंसर में लिख देंगे 5वीं कक्षा। उसके बाद सबसे न्यूनतम जो सबसे छोटा पिलर हमारा है ये वाला जिसमें 80 बच्चे हैं, तो कक्षा 10 का है। तो न्यूनतम जो संख्या है वो 10वीं कक्षा की है। तो यहाँ पे 10वीं कक्षा लिख देंगे। फिर अगला प्रश्न है कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या का कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो अनुपात ज्ञात करने के लिए हम ऊपर कक्षा 6 के विद्यार्थियों की संख्या लिख लेंगे। 6 में हमें दिए हैं 120 विद्यार्थी और कक्षा 8 में हमें दिए हैं 100 विद्यार्थी। तो हम 120 और 100 को भाग देंगे आपस में। तो 0 से 0 कटा, ऊपर बचा 12, नीचे बचा 10। तो 2 से काटते हैं इसको, 2 छक्का 12, 2 पंजे 10। तो हमें हमारा जो अनुपात आया वो आया हमारा 6:5। तो कक्षा 6 और कक्षा 8 के विद्यार्थियों की संख्या का जो अनुपात हमें प्राप्त हुआ है वो अनुपात हमारा कितना है, 6:5। तो इस वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1 से 3 तक के प्रश्नों को हल करना सीखा। उम्मीद है आपको प्रश्न समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।